शासकीय जमीन का माननीय अध्यक्ष महोदय जी है। ठीक है, देख लेंगे। मैं मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि ये जो आवंटन हुआ, तो आवंटन होने के बाद में उसको निरस्त किया गया, तो इसको निरस्त करने का क्या कारण है? अमलीडीह में रामा बिल्डकॉन को जमीन आवंटित किया गया था। जो शासन के पुराने प्रचलित नियम थे उनके हिसाब से उसको आवंटित किया गया था, लेकिन जुलाई में शासन की नीति में बदलाव आया मंत्रिपरिषद में, जिसमें पुराने जो भूमि आवंटन के नियम थे उन सभी नियमों को निरस्त कर दिया गया। चूँकि उनको आवंटित हुआ नहीं था पूर्ण रूप से, केवल आवंटन की कार्यवाही के लिए सेक्रेटरी से कलेक्टर को गया था और आवंटन में कई शर्तें के तहत दिया गया था कि उसको मत परिवर्तन कराना है। उन्होंने समय सीमा में मत भी परिवर्तन नहीं कराया और मंत्रिपरिषद का निर्णय भी आ गया कि जो पुराने जितने प्रक्रियाधीन हैं सबको निरस्त किया जाता है, तो उस आदेश के तहत भी वो निरस्त हो गया। की बात नहीं है। और क्या चाहते हैं? मैं इसमें उस समय का जो आपने जो रेट में उनको दिया है, दोनों खसरा नंबर के जमीन, और उस समय का बाजार का रेट क्या था ये बताएंगे क्या? कितना अंतर आ रहा है उसमें? देखिए, शासन की जो दर है, शासन की जो निर्धारित दर है उसके हिसाब से जमीन का अलॉटमेंट कई शर्तों के तहत उनको दिया जाता था। बाजार रेट मूल इसमें मामला यह है अध्यक्ष महोदय, चराई की जमीन को किसी को अलॉटमेंट किया ही नहीं जा सकता, और उसके बाद भी जानबूझ करके अलॉटमेंट किया गया सरकार के द्वारा। 9 करोड़ की राशि उनसे जमा कराई गई और कम से कम उसका जो मूल्य मेरा नहीं है, इन्हीं का दिया हुआ है कि मीटर उसका कितना होना चाहिए, तो उसके हिसाब से 29 करोड़ रुपए कम से कम, और नहीं तो 56 करोड़ रुपए की राशि उनको पटाना था। 9 करोड़ रुपए में मात्र उनको आवंटित किया गया। ये जो अधिकारी उस पर प्रतिवेदन बनाए, सिफारिश उसका किए कि इसको दिया जाना चाहिए, आपने निरस्त किया, उसके लिए आपको धन्यवाद। और आज वर्तमान में क्या स्थिति है, जो निरस्त करने के बाद में ये जमीन उनके नाम पे है कि शासकीय रिकॉर्ड में वो दर्ज हो गई है शासन के नाम पर, और दूसरा जो अधिकारी ने ये कार्रवाई की उनके खिलाफ में आप कार्रवाई करेंगे और क्या कार्रवाई करेंगे? मैं बताना चाहूँगा कि वो ज़मीन जो है रामा बिल्डकॉन को आवंटित ही नहीं हुआ है और न ही वहाँ उनको उनके द्वारा पैसा पटाया गया है। वो प्रक्रिया में था, उन्होंने एक भी पैसा नहीं पटाया है, न उसको डिमांड लेटर भेजा गया है। तो ज़मीन अभी भी शासन के नाम पे ही है, वो किसी के नाम पे हस्तांतरित नहीं हुआ है। ये जवाब है अध्यक्ष महोदय, मैं नाम लेना नहीं चाह रहा था। खसरा नंबर 233/1, 233/5, 3.6740 घासचा बंजारा भवन सब स्टेशन बना है। शेष भूमि रामा बिल्डकॉन को राज्य शासन के द्वारा बंटन किया गया ना, तो आपने उनके नाम में चढ़ा दिया, ये आपके जवाब में है। तो चढ़ा दिया, तो मैं ये पूछ रहा हूं, आज वो जमीन शासन के नाम पर अंकित है कि उनके नाम पर अंकित? शासन के नाम पे है अध्यक्ष महोदय, उनको आवंटित ही नहीं किया गया है, न पैसा पटाया गया उनके द्वारा। ये जवाब आप देख लीजिए ना। नहीं, इनका जवाब ये आ गया कि आवंटन की कार्यवाही कलेक्टर इनका जवाब है, मैं अपने मन से थोड़ी बोल रहा हूं। मैं ये पैसा पटाने की बात नहीं आई इसमें, या तो इसको आप पढ़ लीजिए और ये बोलिए कि इन्हें मैंने गलत दिया है, आप इसको स्वीकार कीजिए। उनका निर्धारण किया था। आप ये स्वीकार कीजिए कि मैं असत्य जानकारी दे रहा हूं। नहीं, जानकारी क्वेश्चन नहीं करूंगा, मैं नहीं पूछूंगा अध्यक्ष महोदय, ये जवाब इनका है। अभी बोल रहे हैं वो ठीक है कि ये जवाब दिया है वो ठीक है, इस बात को मंत्री जी बताएं। के द्वारा न ही कोई राशि पटाई गई है, न ही उनको जमीन को अलॉटमेंट किया गया है। जमीन आज देख लीजिए शासन के नाम पे है और उस जमीन के अलॉटमेंट की प्रक्रिया को शासन द्वारा निरस्त कर दिया गया है। परिशिष्ट 1 में पृष्ठ नंबर 2 आप देख लीजिए। मैं मंत्री जी से केवल ये जानना चाह रहा हूं कि आपने जो लिख करके दिया है वो ठीक है कि अभी आप जो बोल रहे हैं वो ठीक है?
इसमें असत्य कौन सा है? इनका आवंटन स्वीकृति कलेक्टर के द्वारा होता है जब राशि पटाया जा चुका है, जब पटाया जाता है तब कलेक्टर के द्वारा न ही उसका राशि लिया गया है, न संबंधित पक्ष के द्वारा पटाया गया है। इनका आवंटन के आदेश को ही शासन के द्वारा निरस्त कर दिया गया है और जमीन जो है अभी भी शासन के नाम में है, उसके रामा बिल्डकॉन के नाम पे नहीं है। प्रक्रिया चल रही थी आवंटन की, लेकिन मंत्रिपरिषद का निर्णय आया कि पुराने जो शासन के जो प्रचलित नियम है उसको निरस्त किया जाता है उसके तहत, और चूंकि कई शर्तों के अधीन दिया गया था कि मत परिवर्तन कराएंगे, ये कराएंगे, तो किया नहीं, इसके तहत वो निरस्त हो गया। भूमि जो है शासन के नाम से। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने निरस्त किया ये पूछ नहीं रहा हूं मैं, पहले पूछ लिया कि निरस्त क्यों किया, आपने बता दिया किसके कारण निरस्त किया। मैं तो आप जो बोल रहे हो बंटन नहीं किया, चलो मैं पढ़ के बताता हूं, एक बार पढ़ के बता दिया, आप सुन लो थोड़ा सा। घास चप चराई भूमि, बंजारा भवन सब स्टेशन बनाए, शेष भूमि रामा बिल्डकॉन को राज्य शासन के द्वारा बंटन किया गया है। दूसरा, आप ये जो बोल रहे हैं कि पहले पैसा पटाएगा फिर बंटन किया जाएगा, ऐसा नहीं होता। बंटन पहले किया जाएगा फिर उसके आधार पर उसको पैसा पटाया जाएगा, आदेश यही होता है। और आप उसको अभी जो नकार रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूं कि उस अधिकारी के खिलाफ में आप क्या कार्रवाई करेंगे? तो भूमि के आवंटन हेतु कलेक्टर के द्वारा उसको डिमांड लेटर दिया ही नहीं गया है। उसके राशि कलेक्टर के द्वारा किया होगा, कमिश्नर के द्वारा किया होगा, उसके एसडीएम के द्वारा किया होगा, उससे हमको मतलब नहीं है। आपने गलत किया, उसको आपने स्वीकार किया, और गलत करने के बाद में उसके खिलाफ में क्या कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे? नहीं, आवंटन की प्रक्रिया में कहीं पे कोई गलती नहीं हो, जो प्रचलित नियम है उसके हिसाब से किया गया था। बाद में माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा गया है, मंत्री जी का जवाब है। माननीय अध्यक्ष महोदय, और उसमें जो लिखा गया है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने जो बंटन किया, गलत तरीके से उसको बंटित किया गया है। जो अधिकारी ने किया है, सरकार को डार्क में रख करके किया गया है, मैं ये बोल सकता हूं, यदि आपके जानकारी में नहीं है तो अंधेरा में रख करके किया गया है। उस अधिकारी के खिलाफ में आप क्या कार्रवाई करेंगे? मतलब सरकार का जमीन है, अफरा तफरी करोगे आप? 56 करोड़ रुपए जमीन को 9 करोड़ में आप दे दोगे? आवंटन की प्रक्रिया में कहीं कोई गलती नहीं किया गया है, अनियमितता नहीं की गया है। प्रक्रिया के तहत जो प्रक्रिया आवंटन की होती है, और ये आवंटन पहले बार नहीं किया गया है। शासन ने छत्तीसगढ़ बनने से पहले भी मध्य प्रदेश के समय से आवंटन समय समय पे किए हैं और प्रक्रिया के तहत किए हैं। तो शासन के जो प्रचलित नियम है उसी के तहत इसको आवंटन की कार्रवाई की गई थी। मामला आना चाहिए सरकार के जमीन को अफरा तफरी जो हो रहा है, मामला यह है, कौन व्यक्ति उससे मतलब नहीं है, कौन संस्था है उससे मतलब नहीं है। मतलब सरकार के जमीन को किसी के नाम में कितने पैसा लेकर के आप चढ़ा दोगे, जब हम मन आएगा तो आप निरस्त कर दोगे। दूसरी बात मैं आपसे कहता हूं, ये जो संशोधन की बात करते हैं, हमने मान लो किसी को आज कॉलेज के लिए जमीन दी है, कल आपके नियम में परिवर्तन होगा तो कॉलेज की जमीन निरस्त कर दोगे क्या आप नहीं कर सकते उसको। एक बार आपने आवंटित किया है तो नियम के तहत किया है, आप बाद में संशोधन करोगे तो संशोधन के नियम बाद में लागू होगा, आपका पहले वो नियम लागू नहीं होगा। वैसे में तो जितना सरकार ने आवंटित किया है सारे आपके ध्वस्त हो जाएंगे कि आपके नियम में परिवर्तन हो गया, इसलिए सबको आपको तोड़ना पड़ेगा, निरस्त करना पड़ेगा। ये गलत तरीके से असत्य जानकारी दे रहे हैं मंत्री जी। और मैं फिर बोल रहा हूं कि जिस प्रकार से सरकारी जमीन का बंदरबाट हुआ है, ये एक प्रकरण नहीं है, मैं अनेक प्रकरण ला करके दे दूंगा। इसमें जो जवाबदार अधिकारी है उनके खिलाफ में मंत्री जी पूरे जांच कराएं और जांच करा के क्या कार्रवाई करेंगे और कितने दिन के अंदर में करेंगे वो सुनिश्चित करें। कॉलेज निर्माण के लिए, महाविद्यालय के लिए आवश्यकता है करके, और माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से संपर्क किया, और जैसे मंत्री जी ने जवाब दिए हैं कि इनको निरस्तीकरण किया गया ऐसा करके। लेकिन दिक्कत इस बात की, माननीय वरिष्ठ सदस्य अभी प्रश्न रख रहे थे कि इसमें परिशिष्ट 1 में पेज 2 में उनके नाम में दर्ज है ऐसा जमीन का उल्लेख किया गया है। तो एक तरफ मंत्री जी कह रहे हैं कि उनको आवंटित ही नहीं हुआ है, दूसरी तरफ यह है कि रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज है। ये कैसे संभव है माननीय अध्यक्ष महोदय? प्रश्न इस बात का। हमारे वरिष्ठ विधायक कह रहे थे कि इस आदेश के तहत पूर्व के जो आवंटन आदेश कैसे निरस्त हो जाएंगे। मैं बताना चाहूँगा कि पुराने सरकार में 19, 20, 22 में शासकीय भूमि के आवंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन, भूमि स्वामी हक प्रदान करने संबंधी निर्देश परिपत्र जारी किया गया था। राज्य शासन द्वारा नगरीय क्षेत्र में शासकीय भूमि के आवंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन, भूमि स्वामी हक के प्रदान करने संबंधी पूर्व में जारी
संदर्भित निर्देश प्रपत्रों को निरस्त किया जाता है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इस बीच में जितने प्रक्रियाधीन थे या किसी का पैसा भी पट गया था, उसका भी आदेश निरस्त किए, उसके पैसा को लौटाया गया है। कई प्रकरण ऐसे भी हैं, क्योंकि ये आदेश जो है प्रभावशील हो गया, तो इसी के तहत वो भी आदेश जो है निरस्त हुआ है।